हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर राइटर नासिर अदीब साहब। द लेजेंड ऑफ मौला जट के राइटर हैं। उन्होंने ज़बरदस्त बिज़नेस किया और वाहिद पाकिस्तानी फ़िल्म है जिसने रीसेंट पास में इतना बड़ा बिज़नेस किया है। नासिर अदीब साहब अब एक और बहुत बड़ी फ़िल्म लिख रहे हैं द ग्रेट गामा के नाम से। उससे मुतल्लिक इनसे तफसीलात जानते हैं। सर, द ग्रेट गामा एक बहुत बड़ी फ़िल्म है जिसको आप लिख रहे हैं और मेरे ख्याल में मिकाल जुल्फ़कार जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कोई फाइनलाइज हुआ है कि इस फिल्म में एक कैरेक्टर कौन सा होगा, क्योंकि आपकी इनपुट भी यकीनन उसमें शामिल होगी। जी, पहली बात तो मैं आपकी तस्हीह कर दूं। आपने कहा मैं बहुत बड़ी फ़िल्म लिख रहा हूं। ऐसी बात नहीं, मैं फ़िल्म लिख रहा हूं। बहुत बड़ी इसको अल्लाह ने बनाना है और बहुत बड़ी होगी ये रिलीज़ के बाद इंशाल्लाह। तो इस वक्त इसके प्रोड्यूसर जो हैं वो अमेरिका में हैं, मिकाल यहाँ है और शायान फारूकी वहाँ है। तो अभी इसका डायरेक्टर डिसाइड नहीं हुआ। मेरा ख़्याल है कि शायान यहाँ आएंगे, महीने तक आ जाएंगे या 2 महीने तक आ जाएं। और मेरा भी प्लान है अमेरिका जाने का, शायद मैं नेक्स्ट मंथ चला जाऊँ। तो उस मीटिंग में डिसाइड होगा कि डायरेक्टर कौन है। जब डायरेक्टर डिसाइड होगा तो फिर सबसे पहले गामा का जो रोल है उसके लिए सर्च शुरू होगी कि वो कौन करेगा। अच्छा, देखिए, गामा एक पहलवान है और पहलवान के लिए वो बंदा सूट सही कर सकता है जो उसकी फ़िज़ीक के मुताबिक भी हो। मतलब आप एक डायरेक्टर, आप राइटर हैं, आप क्या समझते हैं कि इस कैरेक्टर के लिए कौन सा हीरो फिट हो सकता है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में कोई भी हीरो नहीं जो इसके लिए फ़िट होगा। अच्छा। इसके लिए पहलवान लेंगे हम। अच्छा। और वो पहलवान या इंडिया से होगा या पाकिस्तान से होगा। अच्छा जी, तो इंडिया या पाकिस्तान है, फिल्म तो पाकिस्तानी है, फिल्म पाकिस्तानी तो है। इसमें कैरेक्टर कैसे आप इंडियन ले सकते हैं? नहीं हो आप, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल करैक्टर है। हाँ। ये बेसिकली तो हिंदुस्तान में था ना, पाकिस्तान में बाद में आई है। तो ये 1907 में ये चैम्पियन बना, उस समय हिंद बना। नहीं, आप कह रहे हैं कि इसमें इंडिया का भी कोई अदाकार शामिल हो सकता है जो मेन? अच्छा। हो सकता नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का ही वो था और इंडिया से ही हम पहलवान लेंगे। और क्योंकि इस फिल्म के लिए कोई हीरो जो है वो इतना ताकतवर, उसका वो जिस्म नहीं हो सकता। वैसे भी इसके 3 शेड हैं। अच्छा। एक गामा है जिसकी उम्र 10 साल थी, फिर एक गामा है जिसकी उम्र 15-16 साल की थी, फिर एक गामा है जिसकी उम्र 23 साल थी। तो ओरिजिनल गामा जब 23 साल में आता है तो वो पहलवान होगा। वो अच्छा। पाकिस्तान से हो, ठीक है। वो इंडिया से हो सकता है वो किसी और मुल्क से हो। अच्छा, ऐसा होता है कि देखिए, अब आपने कहा कि हिंट दे दी है कि जी इंडिया से भी वो हीरो हो सकता है गामा का। तो हम अगर पाकिस्तान में देखें तो मतलब मेरी एक नाक़िस सोच या राय कह लें, उसके मुताबिक शान फिट नज़र आता है गामा के लिए, या फवाद खान फिट नज़र आता है। अगर आप इंडियन साइड पे चले जाएं तो सलमान खान फिट नज़र आता है। तो अब ये 2-3 ही कैरेक्टर्स जो हैं वो पहलवानी की रूप में नज़र आ सकते हैं। तो तीसरा या चौथा कैरेक्टर कौन सा हो सकता है, आप खुद ही बताएं। देखिए, ये मैं अगर डायरेक्टर हूँ इस हाँ। फिल्म का, हाँ जी। ना मैं शान को लूँ, ना मैं फवाद खान को लूँ, ना मैं आमिर खान को लूँ। अच्छा। मैं पहलवान लूँगा। अच्छा। अब जो डायरेक्टर है मुझे नहीं पता कि वो क्या डिसाइड करते हैं। तो देखिए, जहाँ तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, फवाद खान, शान, आमिर खान ये मास्टर हैं। हाँ, हाँ। लेकिन बात यह है कि ये पहलवान नहीं लगते मुझे। वो गामा जिसका जो हिस्ट्री मैंने पढ़ी यार, जो मैंने कंसीव किया, जो लिखा है, ये वो गामा नहीं हो सकते। अच्छा, नासिर साहब, और कौन कौन सी फिल्में हैं जो इस वक्त आप लिख रहे हैं और इन फ्यूचर हम देख सकेंगे? और जी, जी। एक शहजाद रफ़ीक साहब के लिए हीर रांझा मुकम्मल कर दी है। और एक फिल्म राबिया हसन हसन तारक साहब की बेटी, उनके लिए गुत वाली सूरमा, वो मुकम्मल कर दी है। एक फिल्म मैं मीरा की लिख रहा हूँ, दीवारिया राह मौला। अदाकारा मीरा की? अदाकारा मीरा अच्छा, की, प्रोड्यूस कर रही हैं फिल्म? जी, दीवारिया राह मौला वो लिख रहा हूँ। अच्छा। और एक फिल्म जो है वो हारिस रशीद के लिए लिख रहा हूँ। अच्छा, ये मीरा जी की फिल्म से मुतालिक बताएं, क्या है इसमें तफसीलात? द वॉरियर्स ऑफ मौला, ये जो नाम है इससे आप समझिए क्या फ़िल्म है। तो मौला के जंगजू उर्दू में इसका तर्जुमा है। अच्छा। तो ये भी बड़ी मास्टरपीस फिल्म होगी। अच्छा, ये जिसकी शूटिंग अभी नहीं, अभी हुई नहीं है। हाँ, वो ठीक है। शान फिल्म बना रहे हैं। हाँ, शान और मीरा बना रहे हाँ, हैं। बना रहे हैं वो। लेकिन ये मीरा अलहदा से बना रही है। जी, ये अलग है। इसके वैसे प्रोड्यूसर अमेरिकन है, हाँ। लेकिन कंपनी जो है वो वही जो है ना, मीरा की है, लिपस्टिक जो रेड लिपस्टिक। तो इसमें फाइनलाइज हो गया सारा कि अदाकार कौन है, अदाकारा कौन है इस फिल्म में?
इसमें अभी कोई कास्ट फाइनल नहीं हुई। अभी मतलब फाइनल नहीं हुआ, लेकिन ये है कि ए क्लास की फिल्म बड़े बजट की फिल्म जी। अच्छा। और ये सर आपको क्या अंदाज़ा है कि मीरा की ये फिल्म कब तक इसकी शूटिंग का आगाज़ हो सकता है? मेरा जहाँ तक ख्याल है जी इस साल के एंड तक, अच्छा। क्योंकि अभी मैं स्क्रिप्ट कर रहा हूँ, 1-2 महीने स्क्रिप्ट अभी लेगा, उसके बाद फिर इसकी कास्टिंग होगी, फिर वार्डरोब बनेगा, फिर लोकेशन होगी, डायरेक्टर आएगा, वो भी बीच में कुछ सजेशन देगा या तब्दीलियाँ कराएगा, उसके बाद सेट पर जाएगा। और बाकी रिमेनिंग फिल्मों के मुतालिक भी बता दें और कौन कौन सी हैं आपकी? बाकी एक फ़िल्म हारिस रशीद की है जिसका नाम आदम है, और एक फ़िल्म जो है वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन वो भी बड़े बजट की फ़िल्म है और कराची की फ़िल्म है। अच्छा। एक फ़िल्म जो है वो इकबाल ढिल्लू एक चंडीगढ़ के प्रोड्यूसर हैं, उनकी लिख रहा हूँ, और एक दर्शन सिंह बग्गा है बम्बई के, एक फ़िल्म उनकी लिख रहा हूँ, और तीसरी फिल्म जो है सुखविंदर सिंह सिख की है जिसने निशाना फिल्म बनाई थी, और उससे पहले उसने ब्लैकिया बनाई थी, एक फ़िल्म उसकी है। अच्छा, ईद वाले दिन हमने देखा है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही फ़िल्म पाकिस्तानी है जो रिलीज़ हुई है, दगाबाज दिल। तो आप क्या समझ रहे हैं कि नासिर अदीब साहब इन फ्यूचर पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री जो उम्मीद थी कि दी लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद खड़ी हो गई है, वो अब ये हाल है कि सिर्फ एक फ़िल्म पाकिस्तानी रिलीज़ हुई है फेस्टिवल पे, तो आपको क्या लग रहा है कि सर इन फ्यूचर कोई पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का स्कोप है, या फिर इस तरह ही कभी उठ गया कभी बैठ गया, इस तरह ही होगा हाथी? नहीं, देखें, उम्मीद तो हमेशा इंसान को कायम रखनी चाहिए, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होने चाहिए, लेकिन मैं शुरू से एक बात कर रहा हूँ, और उस बात पे ना हुकूमत तवज्जो दे रही है, ना फिल्म इंडस्ट्री की करतरता तवज्जो दे रहे हैं। वो ये है कि उस वक्त तक इंडस्ट्री का रिवाइवल नहीं होगा जब तक सिनेमा इंडस्ट्री जो है वो प्रोड्यूसर का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा। 50% जब तक सिनेमा लेता रहेगा, जैसे बाहर के सिनेमा में वो कहते हैं कि बाहर की दुनिया में 50% होता है, तो पाकिस्तान में इंडस्ट्री का रिवाइवल नहीं होगा। लेकिन यह है कि इंडिविजुअली कोई अच्छी फिल्म बना लेगा, उसकी रिलीज़ हो जाएगी, उसको पैसे बचे ना बचे शौक़ पूरा हो जाएगा, ऐसे होगा इंडस्ट्री के। हाँ, वरना नहीं। देखिए, बांग्लादेश वालों ने क्या किया कि बाहर की फिल्म है उससे 50% लें, जो लोकल फिल्म है उससे 30% लें, ये प्रोड्यूसर को फ़ायदा दें। यहाँ के प्रोड्यूसर को 30% होना चाहिए, प्लस उसकी पेमेंट जो है जब भी क्लोज उसको पेमेंट होनी चाहिए, ताकि वो जिससे उसने पैसे लिए जो लगाए उसको आए। 6 महीने के बाद का 3 महीने का चेक देते हैं, वो भी कभी अनर होता है, कभी डिसऑनर हो जाता है। इस तरीके से तो प्रोड्यूसर मर जाएगा ना। और ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके मुश्किलात का सामना करके एक्टरों के पीछे भाग, डायरेक्टरों के पीछे भाग, फ़नकारों के पीछे भाग, और जब फिल्म मुकम्मल करके सिनेमा में आती है तो वो ऑलरेडी 50% का पार्टनर बैठा होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। नासिर अदीब साहब ने बड़ी अहम बातें की और इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दी हैं, और अब भी इन फ्यूचर वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बड़ी फिल्में लिख रहे हैं, जिसकी रिलीज़ से यकीनन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा।